दोस्तों, क्या आपको हर साल मौसम बदलते ही छींके, नाक बहना या फिर आंखों से पानी आने जैसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी ये ठीक नहीं होती हैं और आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये ठंड वाली सर्दी है या कोई वायरल इन्फेक्शन है? अगर हाँ दोस्तों, यदि ये कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे सीजनल एलर्जी के बारे में, जिसे हम है फीवर भी कहते हैं। दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपकी इस एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप होम्योपैथी की सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से इसे बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये जो सीजनल एलर्जी या फिर जो ये है फीवर है, ये होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दुनिया भर में हर दूसरे और तीसरे इंसान को होती ही रहती है। तो इसका एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है और आज आपको वो सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को जब मौसम बदलता है, जैसे ठंडी से गर्मी या फिर गर्मी से ठंडी जब आती है, तो उन्हें अचानक से स्नीजिंग, ईचिंग, नाक से पानी बहना, आँखों से जलन होना, दोस्तों ये जो प्रॉब्लम उन्हें होने लगती है। तो ये जो है ये जो चीज़ें हैं हर बार किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ये होती है। तो जब हमारी बॉडी किसी चीज़ को गलत समझ लेती है, जैसे कि पॉलेंस, डस्ट या फिर मोल्ड, तो दोस्तों उनके अगेंस्ट फिर ये अपना जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करने लगता है और उसका रिजल्ट होता है कि हमें एलर्जी हो जाती है। दोस्तों, ये जो एलर्जी है अक्सर स्प्रिंग या फिर ऑटम के टाइम पर ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इस समय जो पेड़ पौधे और घास है वो अपने पोलेंस जो है वो हवा में छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोलेंस हैं जब हमारे नाक और आँखों के कांटेक्ट में जब ये आते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे एक दुश्मन की तरह समझ लेता है, उस पर अटैक करने लगता है और इस अटैक के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी हिस्टामिन्स रिलीज़ करती है, एक केमिकल रिलीज़ करती है जो कि स्नीजिंग, ईचिंग और स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और दोस्तों, इसकी ही वजह से हम इसे है फीवर भी कहते हैं। दोस्तों, ये सीजनल एलर्जी हर किसी व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोगों को सिर्फ नाक में प्रॉब्लम होती है, वहीं कुछ लोगों को स्किन पर रैशेस की समस्या इससे होती है। और सबसे एनोइंग चीज़ जो होती है वो होती है कॉन्स्टेंट स्नीजिंग और नाक का हमेशा बंद रहना, जिससे कि फिर उन्हें ब्रीथिंग करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से ना तो फिर आप ठीक से फिर सो पाते हैं और दिन भर भी आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे आखिर रीज़न क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न है वो है ओवर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम। जी हाँ, कि जब आपका इम्यून सिस्टम कुछ चीज़ों को अननेसेसरी डेंजरस समझने लगता है, जैसे कि पॉलेंस है, डस्ट माइट है, एनिमल डेंजर या पालतू जानवरों के जो फर होते हैं, तो दोस्तों हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनके अगेंस्ट में हिस्टामिन्स रिलीज़ करने लगता है और एलर्जी जैसी कंडीशन फिर बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, कि अगर आपको अस्थमा या फिर कोई और रेस्पिरेटरी इशू है, जैसे कि कोविड के बाद कई लोगों को इसकी तकलीफ होने लगी है, तो फिर आपको भी ये सीजनल एलर्जी होने के जो चांसेस हैं वो फिर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी ये जो है जेनेटिक्स भी होता है, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को यदि इस तरह की एलर्जी है तो फिर आपको भी इसकी एलर्जी होने के चांस फिर बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिसिन हैं जो कि आपको रिलीफ इसमें दे सकती हैं और ठीक भी इसको कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हर होम्योपैथिक क्लिनिक में डॉक्टर रखते हैं इसको और इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन इस क्रम में आती है वो है दोस्तों हिस्टामिनम 30। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो मेडिसिन है हमारी बॉडी के जो हिस्टामिन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो जब आपको स्नीजिंग, नाक बंद होना, ईचिंग जैसी समस्याएं होती हैं, तो हिस्टामिनम 30 आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ये बॉडी के हिस्टामिन लेवल को बैलेंस करती है और एलर्जी को कंट्रोल में रखती है। इसका जो डोज है दोस्तों वो आपको लेना है 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात को, डायरेक्टली ऑन टंग। अगर आपको एलर्जी ज़्यादा ही हो रही है तो फिर आप इस डोज को दोस्तों थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली भी ले सकते हैं, दिन में 4 बार भी ले सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं एक थोड़ी रेयर और इफेक्टिव मेडिसिन की, जिसका की नाम है हाउस डस्ट 30। दोस्तों अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, जिसे हम डस्ट माइट कहते हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए परफेक्ट है। ये बॉडी को डस्ट के पार्टिकल के अगेंस्ट डिसेंसिटाइज करती है, मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है फिर उसकी जो रिएक्ट करना उसके लिए वो बंद कर देता है। तो हाउस डस्ट 30 भी आपको बड़ी ही आसानी से लेनी है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को डायरेक्टली ऑन टंग, यदि आपको इस तरह की एलर्जी है। दोस्तों इस मेडिसिन के रेगुलर यूज़ करने से आपको जो डस्ट एलर्जी है इसमें बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन थोड़ी सी रेयर होती है, तो इसको आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको बुलवाना होगा। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो है अरेलिया रेसिमोसा 30। ये उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिनको कि रात में सोते वक्त या फिर सुबह उठते ही जिनको स्नीजिंग और नाक बंद होने की प्रॉब्लम सताती है। अरेलिया रेसिमोसा आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको दोस्तों क्लीन करती है, ब्रीथिंग को इजी बनाती है, और इसका भी जो डोज है वही रहेगा, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों अगर किसी को एलर्जी के साथ साथ अस्थमा भी है तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो मेडिसिन है बहुत हेल्पफुल रहती है। अब हम बात करते हैं R84 ड्रॉप की, जो कि एक मिक्सचर है एक पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन का, कि अगर आपको क्रॉनिक एलर्जी है जो कि बार बार हो रही है तो R84 आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ये ड्रॉप आपकी एलर्जी के रूट कॉज को ट्रीट करती है और आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करती है। और इसका जो डोज है 20 बूंद सुबह 20 बूंद रात को 1/4 कप पानी में मिलाकर आपको इसको लेना होता है। ये ड्रॉप न सिर्फ एलर्जी को कंट्रोल करती है बल्कि आपको एनर्जेटिक और फ्रेशनेस भी देती है। दोस्तों सबसे लास्ट में हम बात करते हैं ल्यूफा ओपराटा क्यू की। दोस्तों ये एक ऐसा मदर टिंचर है, ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको कि साइनस, नाकबंद और थ्रोट में जो है इचिंग जैसी समस्याएं उनको होती हैं। ल्यूफा ओपराटा क्यू दोस्तों आपके साइनस को क्लीन करता है, आपके एलर्जी के सिम्टम्स में इंटेंस रिलीफ देता है, और इसका जो डोज है क्योंकि मदर टिंचर है तो 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को 1/4 कप पानी में मिला के आपको लेना होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा साइनस में ब्लॉकेज हो रहा है तो आप इसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं 3-4 महीनों के लिए। दोस्तों ये सब मेडिसिन नेचुरल है और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपको कोई दूसरी सीरियस कोई हेल्थ कंडीशन है तो इसके लिए आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके लिए पहले कंसल्ट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और अपनी सीजनल एलर्जी को कंट्रोल कर सकें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको इन मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट दिखता है तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।